हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। और हम भी यहाँ बहुत ही बढ़िया है, मस्त भी है, स्वस्थ भी है। बट ये सर्दी से दुखी है बस। और रजाइयाँ उठा उठा के बुरा हाल है। रोज़ सुबह बेड में इतना खलारा होता है, ये हद ही होता है, हद हद हद। तो दिख रहा मेरा बेड कितना भरा हुआ है। ऐसे होता है यार, ये रोज़ की रूटीन है सर्दियों की। सुबह सुबह ना बस बेड पर इतना खलारा होता है ना पड़ा कि 1 डेढ़ घंटा तो इसको उठाने में लग जाता है। सिर ढक ढक के रात को उसके लिए शॉल चाहिए, या सुबह ढकने के लिए जैकेट के बिना काम नहीं चलता है, या फिर शॉल चाहिए साथ में। बड़ा बुरा हाल है सर्दी से कांगड़ा हिमाचल में तो। और ये सर्दी जाने भी नहीं वाली है ना, पता नहीं कब जाएगी। अभी क्या बोल रही हूँ, सर्दी कब जाएगी? अभी तो कौन सा मंथ, फरवरी तो चला हुआ है। अभी तो मार्च में भी रहेगी, मार्च में सर्दी रहेगी। बट जो दिन में धूप होती है तो नहीं होती है, सुबह शाम तो सर्दी होती है। पर फिर भी हमें रजाई तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इतना बहुत अंदर जो बहुत ठंडा है। सुबह सुबह की रूटीन ना इतनी हेक्टिक होती है ना, इतनी लंबी होती है कि क्या बताएं। पहले किचन का काम होता है, फिर इनको ड्यूटी भेजने के बाद ये बेड के साथ, ये रजाई के साथ, जो रजाइयों के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि आपको पता ही है, सर्दी की रजाइयाँ जो हैवी हैवी रजाइयाँ होती हैं, तो उनको तो उठाना। आज तो मैं सोच रही हूँ कि आज तो मैं उठाऊँगी नहीं, क्योंकि मौसम जो धूप वाला है नहीं बाहर, तो बेड में बैठना होता है दिन में भी। तो मैं ऐसे ही झाड़ झूड़ के ना रजाई को बेड पर ही लगा देती हूँ, यही सोच रही हूँ मैं। ठीक कर रही हूँ ना मैं? क्योंकि आप भी ऐसे करते होने हैं ना, जब सर्दियाँ होती हैं और बाहर धूप ना हो। धूप में तो चलो बाहर बैठ जाता आदमी, पर जब धूप ना हो ना, तब तो अंदर ही बैठना पड़ता है। तब तो बेड पर रजाई और ब्लोर जो मस्त चाहिए चाहिए। तो वही आजकल हालत है हमारी हो रखी है यहाँ पर। ब्लोर के बिना भी नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है अंदर। जब धूप ना हो, तो धूप हो तब तो बाहर कट जाता है दिन, नहीं तो जब धूप ना हो ना, तब तो बस अंदर ही बेड पर जो वो ब्लोअर चाहिए, वो साथ में रजाई भी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना रजाई को अच्छे से झाड़ के, बेड को अच्छे से झाड़ के, और इसी पर बेड पर रजाई जो वो आज लगा दूँ, क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली। आज मैं बाहर नहीं बैठने वाली, बाहर मेरे को बड़ी ठंड फील हो रही है। फरवरी में तो वैसे बड़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो इस करके मैं बेड को अच्छे से झाड़ दूँगी, बेडशीट को और रजाई को लगा दूँगी। यहाँ बेड के ना बीच में थोड़ा सा गैप है, एक ऐसे ड्रॉर बने हुए हैं ना, ये तो ड्रॉर एक ऐसा बना हुआ कि बीच में थोड़ा सा गैप देता है दोनों बेड हेड के बीच में। तो वो गैप से ना सामान जो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह मेरे को ना थोड़ा सा बेडशीट बिछाने के बाद इसमें कुछ ऐसे कपड़ा सा लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। तो मैं इस तरह बेडशीट को अपनी टक करती हूँ। पहले ये गद्दा खींच ली, दोनों गद्दे को मैंने खींच लिया, और ऊपर दोनों साइड से जो सिर वाली साइड है ना, वहाँ से बेडशीट को अंदर अच्छे से टक कर लूँगी। इससे वो जब हम बेड बैक लगा के बैठते हैं ना, वो बेडशीट खिसक जाती है तब। पर ऐसा करने से वो खिसकती नहीं है फिर। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड से ऊपर से जो बेडशीट को अच्छे से टक कर लिया, और फिर यहाँ से भी कर लूँगी, और फिर इसको धक्का मार के आगे को कर दूँगी गद्दों को ऐसे। तो ऐसे मेरी बेडशीट जो बिल्कुल खिसकती नहीं है, फिर अगले दिन सुबह तक जो वो सेट रहती है। रात को थोड़ी बहुत हो जाती है फिर आगे पीछे, बाकी नहीं तो वैसे सेट रहती है। एक तो मेरी ना पीठ में दर्द होती है बड़ी ज़्यादा, और ये झुक झुक के ना, ये अब अभी तो मेरे से ना झुका नहीं जाता है इतना। ये बेड ठीक करना मुश्किल आ जाता है मेरे को, ये बेडशीट ऐसे टक करना। तो टक की हो ना तो अच्छी रहती है, क्योंकि फिर खिसकती नहीं है ये ना बेडशीट। अगर टक ना करें ना, तो फिर ये बार बार ही जो अब गंदी हो जाती है अगर बेड में बैठते हैं तो इसलिए मैं इसको टक कर देती हूँ। टक करना तो मुश्किल होता है, पर चलो। तो ये बेडशीट जो है ना, बड़ी प्यारी है, बड़ा प्यारा इसका कलर है, और कलरफुल सी है ये बेडशीट। तो चलो, बेड तो मेरा अच्छे से सेट कर दिया मैंने, बढ़िया से सेट हो चुका है ये। ये वाला पजामा रेजा का, जब रेजा छोटी थी ना तब का पजामा उसका।
और ये इसको मैं ऐसे यहाँ पे लगा देती हूँ। कोई भी ऐसे कुछ सामान अगर यहाँ पे गिर जाए वो ना गिरे। ये पजामा लगा दिए मैंने ताकि कोई सामान जो बेड के नीचे, यहाँ भी थोड़ा सा गैप है, यहाँ से चीज़ें गिर जाती हैं। ये छोटा वाला पिल्लो मेरा है, मैं इसको लेती हूँ रात को। तो देखिए है ना कितनी लड़ाई है, कितनी ज़्यादा बड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए सुबह सुबह काम करने के लिए। देखो इतनी भारी भारी रजाई उठानी है, इसको झाड़ना है, इसको लगाना है फिर से, तो फिर झाड़ू लगाना है, फिर पोछा करना है। कभी कभी तो झाड़ू के बाद ही मेरी बस हो जाती है, तो अभी इसके बाद झाड़ू लगाना है मेरे को। यार सर्दियों के दिन तो बहुत ही गंदे लगते हैं मेरे को गर्मियों के दिन ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि गर्मियों में बस एक बेडशीट ही होती है, वही साफ़ करनी होती है, झाड़नी होती है और बिछा देनी होती है, या फिर चेंज कर देनी होती है, धोने में भी ईजी होती है वो। और रजाई का तो बड़ा बुरा काम है भाई। बेडशीट गर्म चाहिए, रजाई चाहिए बड़ी सी, बड़ा सा ऊपर कंबल चाहिए, और ऐसे भालुओं की तरह बने हुए होते हैं खुद भी, और बेड भी वैसा ही बना होता है। उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है ना, क्या करें, अब करना तो पड़ेगा ही ऐसे ही। तो अब रजाई तो मैंने लगा दी, अब कंबल लगा लूँगी। गर्मियों के दिन अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, खुद भी ज़्यादा कपड़े नहीं डालने पड़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि सर्दियों में रजाई सुखाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ना यहाँ पे धूप के लिए अब छत, तो मतलब ऊपर भैया ने घर बना लिया तो हमारे पास छत नहीं बची हुई है। ऊपर तो छत है बट वहाँ कैसे रजाई के लेके जाएं या सूखने डालें। तो बस यहाँ आंगन में भी ज़्यादा नहीं, रोड हेड है, सामने से डस्ट आती है, तो थोड़ी देर बरामदे में भी सुखा सकते हैं रजाई को, या धूप लगा सकते हैं मतलब इनको। बाकी तो कोई जगह नहीं बची है मैं धूप के लिए। तो मैं अपनी ये सारा ही जो है अपना रोना धोना जो आपके साथ मैं बता रही हूँ कि हाँ कैसी हम थोड़ी सी प्रॉब्लम में होते हैं सर्दी में, क्योंकि रजाई को धूप लगाना तो बड़ी ज़रूरी होती है, लगानी चाहिए, क्योंकि गर्म कपड़े जो होते हैं ना में बैक्टीरिया जो वो बड़ी जल्दी पनपता है, ग्रो होता है, तो इनको धूप बहुत ही ज़रूरी होती है लगानी। तो इस तरह से बेड तो मेरा बढ़िया से हो गया सेट। और धूप मैं कैसे लगाती हूँ मैं बताऊँगी आपको। रजाई को धूप में कभी कैसे लगाती हूँ, जो मेरा क्लॉथ स्टैंड है ना उस पर ही डाल देती हूँ बाहर में, पर ये कि थोड़ी देर डालती हूँ कि सामने रोड चलता है हमारा, तो वहाँ से डस्ट उड़ के आती है, तो वो भी मेरे को डर लगता है कि ये गर्म कपड़े डस्ट भी एकदम से बड़े पकड़ते हैं। तो वहाँ पर भी आधा दिन की धूप जो मैं लगा लेती हूँ कभी कभी। देखिए एक्स्ट्रा खलार जैकेट है, बड़ा ज़्यादा खलारा होता है सर्दियों का। इस तरह बेड तो मेरा पूरा क्लियर हो गया। कितना टाइम लगता है बेड को क्लियर करने में सर्दियों में, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। पहले तो ना ये रूम से बाहर जो ये कर्टन दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ही मैंने एक तार लगाई हुई है ना, वहाँ पर डाल देती थी रजाइयाँ वगैरह, सारा दिन धूप आती थी। बट यहाँ पे अब घर बन गया सामने ना, उस तार के सामने तो घर बन गया, और वहाँ वहाँ से भी पहले धूप मेरे कमरे में भी ऐसे बिल्कुल रेज आती थी सूरज की सामने, पर अब वो भी नहीं आ रही है, और वहाँ पर धूप भी नहीं आ रही है, और मेरे को गले में ना ठंड लग रही है, तो मैंने सोचा ये दुपट्टा जो बांध लूँ मैं। वैसे तो मेरे को अब मैंने झाड़ू करना है, तो मेरे को तो मुंह भी जो है वो बांधना पड़ता है, क्योंकि मेरे को एकदम से डस्ट लग जाती है ना। और सर्दियों में तो ये आते जाते जो मौसम होते हैं तब तो मेरे को बड़ा तंग होती हूँ मैं, एकदम डस्ट लग जाती है और एकदम से एलर्जी हो जाती है मेरे को। आजकल तो मेरे को पीठ में बड़ी दर्द होगी, पर फिर भी मैं हिम्मत करके आज मैंने सोचा कि अच्छे से झाड़ू वो कर रही हूँ, तो एक्सरसाइज कर करके जो मैं आजकल चलती हूँ। तो मैं झाड़ू भी आज छोटा वाला नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे को बड़ा उसके ना थोड़ा झुकना पड़ता है, तो उसमें बड़ी देर लगती है, तो मैंने बड़ा वाला झाड़ू ले लिया, आज इसी से झाड़ू कर दूँगी जल्दी से। मेरे शीशे वाला पोर्शन तो ये हो गया। अब ये इस साइड जाऊंगी
बेड के विंडो वाली साइड, तो यहाँ पर झाड़ू करूँगी। यहाँ पर बेड के नीचे भी झाड़ू मारना पड़ता है अच्छे से ना, क्योंकि बेड के नीचे भी कचरा जमा हो जाता है नहीं तो बेड के नीचे अच्छे से झाड़ू मार के जो वो अच्छे से, इसलिए मैंने ये लंबा वाला झाड़ू जो वो रखा हुआ है ताकि बेड के नीचे जो अच्छे से चला जाए। वैसे मैं छोटा झाड़ू भी लेती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि मैं जो बेड के लिए हमेशा ही लंबा वाला झाड़ू यूज़ करती हूँ बेड के नीचे जब झाड़ू लगाना हो। छोटा झाड़ू जो है वो डस्ट तो अच्छी निकालता है पर बेड के आगे तक नहीं जा पाता। चिड़ियों का शोर तो आपको सुनाई दे रहा हो ना, बाहर कैसे चीं चीं डाली हुई है। चिड़िया मेरी फेवरेट है, और जब मैं बाहर धूप में बैठ जाती हूँ ना तो मैं उन चिड़ियों को देखती हूँ, मैं उनको दाना डालती हूँ, फिर आती हैं वो, फिर दाना खाती हैं। फिर छोटी चिड़ियों को, जो काली वाली बड़ी चिड़िया होती है ना, वो छोटी चिड़ियों को भगा देती हैं। तो मैंने मैं लाइव वीडियो भी बड़े उनके लेती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है उनको देखना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उनको देखना, उनकी हरकतें देखना, कैसे खाना खा रही हैं। कल तो हम बात कर रहे थे, मैं और मम्मी डैडी बाहर बैठ के, कि यार चिड़ियाँ इतने कि चावल के दाने खा लेती हैं, ये पचाती कैसे, हम तो कच्चा चावल पचा नहीं पाते हैं और ये कैसे पचा लेती हैं। हमारे डिस्कशन चल रहा था चिड़ियों के बारे में। अगर आपने मेरे चिड़ियों की वीडियो देखनी है तो लाइव स्ट्रीम में है यूट्यूब में जाकर ना, इसी चैनल में बोबित शैली में, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाकर कि चिड़ियाँ कैसे खाना खाती हैं। जब भी मेरे को लगता है कि चिड़ियाँ आई यहाँ पर खाना खा रही हैं तो मैं उनका लाइव वीडियो जो वो यूट्यूब में ले लेती हूँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ ऐसे बैठ के मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उनको देखते देखते वो टाइम भी कट जाता है। अभी तो थोड़ा बादल ही है, वो 1-2 दिन बाद बारिश भी बताई हुई है कि मौसम जो है वो बारिशों वाला हो जाएगा। क्या होता है ना कि जब भी शादियां होती हैं ना, शादियां शुरू होनी होती है ना, तब बारिश वाला मौसम होता है। इतने दिन बारिश जरा भी नहीं हुई और अब शादियां आ रही हैं आगे आगे ना, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो फिर बारिशें जो भगवान पता नहीं कैसे, अच्छा ये एक ऐसा बनता है। वैसे तो ये साइंस है, बारिश होना एक साइंस है, पर हम भगवान से भी जोड़ते हैं कि जब शादियाँ होती हैं ना तभी बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो झाड़ू इस तरह मैंने लगा दिया और ये मोटा मोटा सा जो कूड़ा है ना, मैं इसको पहले उठा लूँगी और बाकी बारीक बारीक को एक जगह इकट्ठा कर दूँगी। पर इस बारीक वाले को भी थोड़ा ही आगे इकट्ठा कर दूँगी और वहीं पर ही बाकी कूड़ा इकट्ठा करूँगी। ज़्यादा आगे तक डस्ट, इस बारीक बारीक डस्ट होती है ना, इसको ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि ये जो डस्ट आगे तक ले जाएंगे तो कुछ तो फिर वो कि फर्श में बैठ जाती है और फिर उड़ती भी है ना ये, तो उससे अच्छा है कि बस एक जगह यहाँ पर इकट्ठा कर दूँगी मैं और दोनों रूम का भी फिर निकाल लूँगी। पर अभी वीडियो जो मैं इतना ही बनाऊँगी आज के लिए कि ये रूम में, ये लॉबी में, और क्योंकि बड़ा लंबा हो जाता है फिर मैं फ़ास्ट में वीडियो बनाती हूँ। फिर मेरे कुछ व्यूअर्स ने मेरे को लिखा था कि आप थोड़ा धीरे वाला वीडियो बनाएं जिससे कुछ समझ आ जाए, तो इस बारी मैंने कुछ भी फास्ट नहीं किया है। जो भी वीडियो बनाया है मैंने पूरा प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाते हुए बनाया है। और किसी दीदी ने बोला था मेरे को कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे बनाएं, इससे थोड़ा सा समझ आ जाए हमें कि आप कैसे सफाई कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल आज बिल्कुल धीरे धीरे जो वीडियो जो वो बना के डाला हुआ है, कोई भी मैंने फास्ट कहीं पर भी नहीं किया। एक तो ना ये झाड़ू से ना बाल चिपकते हैं, ये बड़ा इरिटेट करते हैं मेरे को। बाल मेरे ही हैं, झड़ते हैं तो अब चिपकेंगे भी, मुझे हो जाएगा कॉम करनी। पर ये कि कॉम तो मैं बाहर जाकर ही करती हूँ, पर फिर भी ऐसे निकल जाते हैं। बस अगर ऐसे पोनी की हो तो नीचे से ही निकल के आ जाएंगे और गिरते रहते हैं ऐसे। इतने सिर में बाल हैं नहीं जितने जितने यहाँ पर गिर जाते हैं। बस जहाँ झड़ते हैं, मैं एलर्जी की दवाई खाती हूँ ना, एलर्जी हो जाती है मेरे को,
डस्ट की वजह से। देखिए अब झाड़ू लगा रही हूँ तो भी हो जाएगी। मुंह तो बांध लेती हूँ मैं, पर मैंने आज मुंह बांधा नहीं है ना, तो मेरे को एलर्जी हो जाएगी। और ये जाले बड़े तंग करते हैं, जाले हो जाते हैं। अब पर ये है कि सर्दियों में एक ये थी कि थोड़ी सी डस्ट कम होती है और जाले कम लगते हैं। मकड़ियाँ ने तो बड़े ज़्यादा जाले बना लेती हैं। मेरे यहाँ बनाते हैं या आपके यहाँ भी बनाते हैं मकड़ियाँ जाले? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में किसके घर मकड़ियाँ जाले बना देती हैं जल्दी जल्दी से। पर गर्मी में बनाती हूँ, सर्दी में नहीं बनाती। और एक सीलन है जो मेरे घर में है बड़ी ज़्यादा और बड़ी तंग करी। देखिए सारा यहाँ मशीन का जो एरिया है ना, शायद पता नहीं पानी की वजह से है, ये पानी वाला एरिया है, तो यहाँ पर सब जगह जो सीलन आ गई है मेरे यहाँ पर। और इसके भी छोटे छोटे कांड जो वो ये भी गिरते हैं वाइट, तो मेरे को ये भी झाड़ने पड़ते हैं। देखिए कितने ज़्यादा वाइट वो ऐसे पेंट ना उखड़ उखड़ के निकल आ रहा है, तो ये भी मेरे को झाड़ने पड़ते हैं। तो ये भी एक एलर्जी का ये भी एक कारण है। इसमें बैक्टीरिया होता है और जो एलर्जी पैदा करता है। तो ये सीलन जो ना, सीलन को आपने कभी ध्यान से देखा हो तो सीलन कैसे वाइट 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 जो वो एक फफूंदी जैसी बनी होती है, तो वो बड़ा ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है ये। और ये एलर्जी का बहुत बड़ा कारण है ये। तो उस करके भी हमें जो वो सीलन, पर अब क्या करें, अब सीलन आ जाती है इससे। अब नीचे नीचे हमने यहाँ पे टाइलें लगा दी ना, तो सीलन ऊपर आ गई, पहले यहाँ नीचे थी। तो जहाँ जहाँ तक टाइल लगाई वहाँ पर तो ठीक है, वो जहाँ पर टाइल नहीं लगाई थोड़ा ऊपर, तो वहाँ पर सीलन आ गई। क्या कर सकते हैं, करें भी तो क्या करें। इसी बात पर एक गाना हो जाए, करें भी तो क्या करें, जिए तो जिए कैसे, पर इस सीलन के साथ। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर अब ना ये पेंट करवाएंगे हम, पेंट नहीं बस प्राइमर करवाएंगे। अब यहाँ पर प्राइमर होता है ना, लिक्विड प्राइमर, वो करवाएंगे, जिससे देखते हैं कि उससे कितनी सीलन आती है। फिर वो झड़ेगा, एटलीस्ट वो झड़ेगा नहीं, झड़ेगा तो नहीं, देखते हैं अब क्या क्या बनता है। बट मैंने यही सोचा कि अभी यहाँ पर प्राइमर ही करवाएंगे, सिर्फ इसको सारा निकाल के खुरेच के। तो ये छोटी छोटी डस्ट जो है ना, मैं ये बिल्कुल हाथ से उठा लेती हूँ, और फिर भी छोटी छोटी बच जाती है। पर उसका पता है क्या सॉल्यूशन है, मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ उसका। बिल्कुल, तो वैसे तो मैं बिल्कुल उठा ही लेती हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत जो बच जाए ना, बस ऐसे इसको हाथ में ऐसे रगड़ के, हाथ से चिपकती है ना ये, और बस इसको वॉश बेसिन जो मैं जाकर जो मैं धो देती हूँ अच्छे से। और ये फिर से बारीक वाली डस्ट को फिर से वैसे करूँगी, हाथ से चिपका के इसको वॉश बेसिन में धो दूँगी। पोछा तो इसके बाद वैसे मैंने लगाना है ना, पर फिर भी पैर जब चलते हैं तो जूतों से चिपक जाती है डस्ट। डस्ट बड़ी गंदी होती है यार, बहुत गंदी होती है डस्ट, आई हेट दिस डस्ट। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने लिखा था कि आप हाँ कोई काम वाले क्यों नहीं रख लेते, काम करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले। पर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो काम वाले हैं वो वैसे सफाई नहीं करते घर की, जैसे हम खुद करते हैं घर की सफाई, एक एक कोने की, एक एक जगह की जो हमें पता होता है। तो घर की सफाई जो वो खुद ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, ना कि दूसरे तो आते हैं बस, वो तो पैसा कमाने के लिए आते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है, वो अपना काम करेंगे, ऐसी हल्की फुल्की फॉर्मेलिटी होती है, वो बारीकी से सफाई नहीं करते, और मेरे को बारीकी से सफाई पसंद है। तो ये देखिए आज के लिए मेरी सुबह की रूटीन जो ख़त्म होती है सिर्फ यहाँ की इस ना आधे एरिए की हुई। अभी बाकी का वीडियो मैं शूट नहीं करने वाली, क्योंकि इसमें बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैमरा यहाँ रखो वहाँ रखो फिर शूट करो। तो इसके लिए बस मैं आज इतना ही करूँगी। और आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।